नमस्कार। आज हम एक ऐसी कविता की बात करेंगे जो बहुत ही सीधी और सरल भाषा में लोकतंत्र की हालत पर कुछ बड़े और जरूरी सवाल उठाती है। ये कविता मजदूरों, किसानों और नौजवानों के नजरिए से हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस कविता की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कविता की शुरुआत ही इन लाइनों से होती है। ये पंक्तियां सीधे दिल में उतर जाती हैं, है ना? यहीं से कवि एक माहौल बना देते हैं, हमें सीधे उन लोगों की दुनिया में ले जाते हैं जिनकी मेहनत पर हमारा पूरा समाज खड़ा है। ये एक बहुत ही भावनात्मक शुरुआत है जो हमें आगे आने वाली कड़वी सच्चाइयों के लिए तैयार करती है। तो सबसे पहले कविता बात करती है समाज की नींव की, उन लोगों की जिनके बिना देश आगे बढ़ ही नहीं सकता, यानी हमारे मजदूर और किसान। कवि यहाँ एक तस्वीर बना रहे हैं उन मजदूरों की जिनकी मेहनत को हाड़ तोड़ कहा गया है। जरा सोचिए, ऐसी मेहनत जो हड्डियों को तोड़ दे, इतनी ज्यादा। ये शब्द ही उनके शारीरिक श्रम की पूरी कहानी कह देता है। और इतनी हाड़ तोड़ मेहनत, इसका नतीजा क्या निकलता है? खाली पेट। यही तो वो कड़वी सच्चाई है, वो अन्याय है जिसकी तरफ कविता इशारा कर रही है। मेहनत और उसके फल के बीच में एक बहुत बड़ी दर्दनाक दरार है। अब आते हैं किसानों पर, और यहां इस्तेमाल हुआ है एक बहुत ही जबरदस्त रूपक, देह को कोयला बनाना। ये सिर्फ मेहनत नहीं है, ये तो अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को धीरे धीरे जलाकर राख कर देना है, सिर्फ इसलिए ताकि खेत में फसल उगे और दूसरों का पेट भर सके। और इसके बाद कविता एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। सोचने वाली बात है, जो लोग पूरी दुनिया का पेट पाल रहे हैं, क्या वो सिर्फ मेहनत का श्लोक हैं, या फिर वो शापित देवता हैं? ऐसे देवता जिन्हें वरदान नहीं, श्राप मिला है कि बस देते रहो, लेकिन बदले में उन्हें कुछ न मिले। तो किसानों और मजदूरों के बाद अब कविता का फोकस शिफ्ट होता है लोकतंत्र के एक और अहम स्तंभ पर, यानी मीडिया पर। और यहां भी एक तीखा सवाल है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये चौथा खंबा या फोर्थ पिलर क्या है, ये समझ लेते हैं। ये टर्म मीडिया या प्रेस के लिए इस्तेमाल होता है। माना जाता है कि मीडिया का काम है सत्ता पर नजर रखना, उससे सवाल करना और सच को जनता के सामने लाना, एक वॉचडॉग की तरह। लेकिन कविता यहाँ एक अजीब सी और परेशान करने वाली स्थिति दिखाती है। एक ऐसी स्थिति जहां खबर देने वाले पत्रकार खुद ही खबर बन जाते हैं। जब ऐसा होता है तो मीडिया की आज़ादी और उसके असली मकसद पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और तभी कवि वो चुभने वाला सवाल पूछते हैं जो हिलाकर रख देता है कि क्या ये लोकतंत्र का चौथा खंबा है या बस एक चौपाया? इसका मतलब तो साफ है ना, एक तरफ लोकतंत्र का रक्षक और दूसरी तरफ सिर्फ एक चार पैरों वाला जानवर जो किसी के इशारे पर चले।